का देव अगर किसी को माना जाता है तो भगवान शंकर को माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है देवों के देव महादेव। सब देवताओं के वो राजा हैं, सबके स्वामी हैं, तो सब उनका सम्मान करते हैं और सब उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का विनाश करने वाले वही हैं। तो इसलिए ये सभी गोकुल, ये वृंदावन की गोपियां सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करती, व्रत और उपवास रहती हैं। तो ये सभी लोग मिलकर के यमुना जी पे जाती हैं और एक यमुना जी का एक छोटा सा स्थान है जहाँ पर पानी है और ये सभी गोपियां उस जल में स्नान करती हैं। लेकिन स्नान करने की जो विधि है ये बहुत गलत है, असामाजिक है। ये क्या करती हैं, अपने वस्त्रों को उतार करके सरोवर के किनारे रख देती हैं, नग्न होकर के ये सरोवर में स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद में वो ये जाकर के भगवान शंकर की पूजा करती थी। लेकिन जब ये स्नान किया करती थी उस समय दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया करती हैं जल के अंदर नग्न अवस्था में। कैसे भगवान को बुलाती हैं, इनकी स्तुति का अवलोकन करना आप लोग कि ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, हमको भी अपना बना लो कन्हैया, बना लो कन्हैया। जल के अंदर खड़ी होकर के श्याम सुंदर का ध्यान करती हैं। अंत में क्या कहती हैं, न तन की खबर हो न मन की खबर हो, न तन की खबर हो न मन की खबर हो, अपने गले से लगा लो कन्हैया, लगा लो कन्हैया, नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया। लगा दो कन्हैया। ये गोपियां जल के अंदर नग्न अवस्था में श्याम सुंदर का ध्यान करती हैं। तो एक दिन ऐसा गजब हो गया कि ये नग्न अवस्था में ध्यान कर रही और कन्हैया सामने आके प्रकट हो गए। अब तो इन्होंने श्याम को देखा तो लड़ने लगी और क्या कहने लगी, मोहन तुमको मालूम नहीं और हम गोपी नगिन नहाती हैं और मेरे सम्मुख ऐसे ठाड़े हो, क्या तुम्हें लाज नहीं आती है। गोपियां कहने लगी, बड़े लज्जाहीन व्यक्ति हो, अच्छी तरह जानते हो कि हम गोपियां नहा रही हैं और फिर भी जल में खड़े होकर के देख रहे हो सामने। कन्हैया बोले, तब तो बढ़िया है, पहले तो धर धर ध्यान तुम ही हमको यहाँ बुलाती हो और जब मैं सम्मुख आ जाता हूँ तो लज्जाहीन बताती हो। पहले तुम सब ध्यान धर करके हमें बुलाती हो और जब मैं सामने आता हूँ तो मुझे लज्जाहीन बताती हो। कोई बात नहीं, तुम अज्ञान के उस पथ पर जा रही हो जहाँ कल्याण नहीं है, लेकिन मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि लज्जाहीन मैं हूं या लज्जाहीन तुम हो। इतना बोलकर कन्हैया चले आए। अगला दिन जैसे लगा गोपियां नहीं पहुंच पाई उसी जगह जहां नहाती हैं, कन्हैया पहले पहुंच गए और जाकर के झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। अब ये गोपियां आई और आने के बाद में वही झाड़ियों में आकर के अपने वस्त्र रख दिए और रोज की तरह जल में स्नान करने लगी। और जब ये स्नान करने लगी तो श्याम
सुंदर झाड़ियों से बाहर निकले और वस्त्रों को उठाया और लेकर के सीधे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और डाली डाली पर वृक्ष डाल दिए, ये वस्त्र डाल दिए और कोने में छुप करके बैठ गए आराम से पैर पे पैर चढ़ा के। अब तो ये नहा करके बाहर निकली सब गोपियां, देखा वस्त्र गायब। और जैसे देखा वस्त्र गायब, दाएं बाएं ढूंढने लगी लेकिन वस्त्र नहीं मिले। तो एक गोपी जिसका नाम है ललिता, उसे शक हो गया। गोपी मन सकुचित भई चकित चित चहु गुइया छलबल कर गयो मुछलिया नंद किशोर। बोले और लड़ ले बात, हमने समझाई थी बातें ना लड़ो, तुम लोगों ने भाई लज्जाहीन बताए दो। वो नाराज हो गया और हमें तो लगता है वही वस्त्र लेकर चला गया। अब तो गोपियां श्याम को ताना मारने लगी, बोले ये कौन सी अच्छी बात है भाई, किसी के वस्त्र ले जाना, वो भी बताओ हम लोग स्नान कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब तो ये जल के बाहर खड़ी इंतजार कर रही है, कन्हैया ने नगारी बंसी और बजाने लगे। और जो ही बंसी की आवाज सुनी सो ये कहने लगी उरी भाजो है ठाड़ो कौन लुको है देख रहो। सो ये सवरी पानी में फिर घुस गई। अब ये कहने लगी श्याम ये तो बड़े लज्जाहीन वाले कृत्य कर रहे हो, हम जल के बाहर हैं और हमें छुप छुप करके देख रहे हो, कितने लज्जाहीन हो और स्वयं को नारायण कहते हो। भगवान बोले मैंने कब कहा कि मैं नारायण हूँ, तुम ही ने कहा था कि मैं लज्जाहीन हूँ। अब जब मैं लज्जाहीन हूँ ही तो मैं कुछ भी करूँ भाई, तुमने हमें लज्जाहीन साबित कर दिया तो मैं तो ऐसे ही कर्म करूंगा जो लज्जाहीन से जुड़े होंगे। गोपियां बोली वो सब भूल हो गई, अब हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले वस्त्र नहीं दूंगा, तुमने लज्जाहीन हमें बताया लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो लज्जाहीन मैं नहीं, लज्जाहीन तुम सबकी सब हो। गोपियां बोली हमने ऐसा क्या कर दिया। भगवान ने कहा तुम पूजा अवश्य करती हो लेकिन पूजा करने पहले एक व्यक्ति का अपमान करती हो, वो भी देवता है। बोले किसका। बोले जल के अंदर तुम नग्न होकर के नहाती हो और जल के भीतर वरुण देवता का वास होता है, उनका अपमान होता है। और जब नारी के अगर घुटने के ऊपर पानी हो तो उसे तालाब या सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, और तुम तालाब या सरोवर में स्नान कर रही हो, वरुण देवता का अपमान कर रही हो। जानती हो जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ ना, राम जी गए और जाकर के गंगा जी पे पहुंचे तो केवट से डायरेक्ट नाव नहीं मांगी। पहले राम जी ने सोचा कि मेरे साथ में जानकी है, लाओ एक काम करता हूं मैं स्वयं गंगा जी में उतर के देखता हूं और पानी का स्तर चेक करता हूं, पानी घुटना के नीचे है या ऊपर है। लेकिन जब राम जी ने गंगा जी में प्रवेश किया तो पानी का स्तर कमर तक था। राम जी ने सोचा पानी तो कमर तक है, साथ में जानकी है, अगर मैं जानकी को लेकर के जाऊंगा तो वरुण देवता का अपमान होगा। इसीलिए राम जी ने बाद में नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हारा मर्म में जाना। इसीलिए भगवान कन्हैया बोले अगर एकाग्र जगह पर पानी एकत्रित है और वहां अगर पानी नारी के घुटने के ऊपर है तो नग्न अवस्था में और किसी भी अवस्था में उसे जल में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। एकदम गोपियों ने उत्तर दिया ए श्याम तुम किसे ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें मालूम भी है। बोले क्यों। तो गोपियां कहा बोली अरे कान्हा ब्रज की नारी गंवार काहे इनको ज्ञान सिखावे, कान्हा ब्रज की नारी गंवार काहे इनको ज्ञान सिखावे। ज्ञान सिखावे तेरे ज्ञान समझ नहीं आवे, क्यों हमको ज्ञान सिखावे, क्यों हमको ज्ञान सिखावे तेरे ज्ञान समझ नहीं आवे, क्यों हमको ज्ञान। अरे कान्हा ब्रज की नारी गंवार काहे इनको ज्ञान सिखावे, कान्हा ब्रज की नारी गंवार।
ब्रजवल्लभ गोपियां हैं, वृंदावन की वो मूढ़ और अज्ञान बालिकाएं हैं। हमें समाज का और शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है, तुम किसे ज्ञान सिखा रहे हो? और सुनो कन्हैया, अरे तू तो योग योग चिल्लावे, तेरे योग समझ नहीं आवे। तू तो योग योग चिल्लावे, तू तो योग योग चिल्लावे, तेरे योग समझ नहीं आवे। तू योग योग चिल्लावे, अरे तू तो जग को पालनहार, काहे हमको ज्ञान सिखावे। कान्हा ब्रज की नारी गंवार, काहे इनको ज्ञान सिखावे। ज्ञान सिखावे। गोपियां बोली हम तो गंवार हैं, अज्ञान है, हमें ज्ञान क्यों सिखा रहे हो? भगवान बोले अज्ञानी हो इसीलिए तुम्हें ज्ञान बता रहा हूं, ताकि इस अंधविश्वास के पद से परे होकर के बाहर आओ, जहां आपको प्रकृति आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठी है। ये सब कुकृत्य ना करो, इसलिए वस्त्र तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम एक तरफ हमें अंतर्यामी भी कहती हो और दूसरी तरफ हमारे आने में भी हिचकिचाती हो। अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो बाहर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। अब इतनी बात कह दी, गोपियां कहने लगी हाय देखो क्या कह रहा हो, बाहर आओ कपड़ा ले जाओ। अब बताओ हम लोग नग्न अवस्था में खड़े हैं और बाहर कैसे जाएं? लेकिन एक ललिता नाम की गोपी, उसने भगवान की बात को पकड़ लिया, विद्वान थी। उसने कहा कि अरे बहना तुम सुनी नहीं, उसने क्या कहा? वो कहता है कि मैं नारायण हूं। जब वो तीन लोगों का पालनहार है तो तुम तो ये दिमाग लगाओ उससे छुपा क्या है? क्या उसके सामने हम पर्दा करेंगे तो कुछ छुप जाएगा? नहीं छुपेगा। वो सब कुछ जानता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। और नारायण से कहा छिपो जके हाथ जगत की डोरी। वो तो सब जानता है। जब वो अभिन्न है, सारे संसार में व्यापक है, कण-कण में व्यापक है, तो क्या पर्दा करने से हम बच जाएंगे? एक बोली ऐसा करो बहन, जब ये अंतर्यामी से कुछ नहीं छुपा है तो इनके सामने जाने में शर्माना नहीं चाहिए। चलो, इतना बोल के गोपियां बाहर निकली। सो कन्हैया ने कहा नहीं, अंदर रहो। मैं तो ये देख रहा था कि वास्तव में तुम इन तत्वों को स्वीकार करती हो या नहीं करती हो। ये पकड़ो अपने वस्त्र, लेकिन आगे से ध्यान रहे कि जल में अगर पानी घुटने के ऊपर है तो नग्न अवस्था में स्नान नहीं करोगी। इतना बोल करके ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद भगवान कन्हैया वहां से चल दिए। जब जाने लगे ना तो देखिए गोपियां क्या बोली हैं। इस भाव को बड़ी गहराई से समझना कि हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार भाव से सुनना और एक एक शब्द की गरिमा को समझना। ये पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद पंडित जी महाराज का पद है, बड़ा गरिमामयी, बड़ा भावमयी है। ये गोपियां क्या कहती है कि हमारी बार निकले मदन मोहन सनम झूठे, यानी जब हमारा नंबर आया तारने का, कल्याण करने का, तो आप पीछे हट गए और क्या बोली? तो सरदारों के सुंदर काम सब कर देंगे हम झूठे। तो सरदारों के क्या कहती है गोपियां? तो कदमों ने तुम्हारे तरुण शिला के वट उबारे हैं। तो कदमों ने तुम्हारे तरुण
केवट उबारे हैं, लेकिन तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे, तो अब कलिकाल हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बार लेकिन यहाँ ये कलयुग का कलिकाल का एक भक्त भगवान से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे कदमों ने तरुशिला केवट यानी शिला अहिल्या को तारा, केवट को तारा, लेकिन कलयुग में तुम्हारे कदम झूठे साबित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बड़ा गहरे ध्यान से समझना। कहता है वो साधक, अरे पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, के पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, ना तुम सच्चों में कम सच्चे, ना हम झूठों में कम झूठे, ना तुम सच्चों में कम सच्चे। अंत में साधक क्या बोला कि पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, कि पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, लेकिन श्याम बता दो ग्रंथ झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे, बता दो ग्रंथ झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे। तो भगवान की आभा ने कहा कि भाई हमारे पीछे क्यों पड़ा है, लाखों लोग रोज मांगने आते हैं। तो भक्त बोला, जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी। कहता है अगर भगवान आपकी नजर हम पे हो जाए, अगर आपकी कृपा हो जाए ना, तो जानते हो बोले क्या, तो सब झगड़ा ही मिट जाए, ना तुम झूठे ना हम झूठे, तो सब झगड़ा ही मिट जाए, ना तुम झूठे ना हम झूठे, हमारी बात। गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
आज भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद भगवान कन्हैया बड़ी सुंदर सुंदर मनोहर मनोहर लीलाएं वृंदावन में करते हैं समाज के लोगों को। तो लीलाओं की खबर जब ये मथुरा में जाती है, कंस को सूचना मिलती है कि ये गोकुल वाले वृंदावन में आकर के रहने लगे, तो इसको ये लगा कि ये सब लोग हमारे डर की वजह से वृंदावन भाग आए हैं। लेकिन ये श्याम सुंदर को मारने के जितने भी प्रयास करता है, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इसने श्याम सुंदर को मरवाने के लिए अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, सप्तासुर इत्यादि राक्षसों को भेजा, लेकिन गए तो सब और वहां जाके सब मारे गए। कोई लौट करके दोबारा मथुरा नहीं आया जो आकर के कंस को सूचना दे कि कन्हैया ऐसा है वैसा है, ऐसा दिखता वैसा दिखता। जो गए सब मारे गए। कंस की हालत बड़ी खराब है, मन ही मन विचार करता है क्या करें क्या ना करें। नारद जी बार बार आते हैं, कोई ना कोई उपाय बता के चले जाते हैं और सारे उपाय इसको भारी पड़ जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो तीन लोक के मालिक हैं। भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वालों के साथ मिलकर के बंसीवट, निधिवन, बरसाना इत्यादि नंदगांव में गैया चराने जाते हैं। और कैसे गैया चराने जाते हैं? अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे अरे घास खाए गैया, दूध पीने ग्वाल। अरे घास खाए गैया, दूध पीने ग्वाल। अरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे